हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 11th और 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ भौतिक जगत एवं मापन, इंग्लिश में बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, जैसे ये फिजिकल वर्ल्ड है, तो ज़्यादातर आपको इसके बारे में कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स कहाँ से आई, साइंस कहाँ से आई, अगर इसके बारे में समझना है तो भौतिक जगत है इसके बारे में, या फिजिकल वर्ल्ड है इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आप साइंस या फिजिक्स के साथ क्या कर सकें, जुड़ सकें। तो पहले मैं आपको आपके बारे में बात करता हूँ कि विज्ञान की बात करता हूँ मैं। विज्ञान क्या है? देखो, विज्ञान की अगर बात करें तो ये दो इसके अंदर मूल रूप से चीजें अपने को दिखाई दे रही है। एक तो है वी, एक है ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। वी का मतलब होता है विशेष, प्लस ये क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को अपन क्या करते हैं? विज्ञान बोलते हैं। या अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रकृति या प्रकृति की जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, या अपन बात करें इंसिडेंट्स हैं, उनको अगर अपन क्या करते हैं, एक व्यवस्थित क्रम के अंदर अपन अगर इसका अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा डीप ले जाने की प्रयास करता हूँ। देखो, एक विज्ञान है, इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। अब ये साइंस वर्ड आया कहां से? ये साइंस वर्ड आया है, एक लैटिन वर्ड है साइंसिया। एक लैटिन वर्ड है साइंसिया। साइंस शब्द आया है लैटिन वर्ड। ये कौन सा है? लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, यहां से ये शब्द आया है। और इसका अगर अपन मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जानना। इसका मीनिंग होता है जानना या टू नो। मतलब साइंस क्या है? प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके बीच में क्या नियम काम करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं, तो उनका अगर अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वो किसके अध्ययन करेंगे? किसके अंडर अपन अध्ययन करेंगे? साइंस के अंदर, ठीक है। तो आगे अपन बात किसकी कर रहे हैं? फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो अभी मैंने फिजिक्स भी क्या है? एक विज्ञान की ही शाखा है। तो फिजिक्स की बात करने से पहले मैं आपके अंदर आपको एक वर्ड बता रहा हूँ। देखो, ये क्या है? भौतिक। भौतिक शब्द कहाँ से आया? देखो, अगर अपन बात करें भौतिक शब्द कहाँ से आया, तो पुराने समय से, लगभग वैदिक काल से। वेदों में भी इस शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वेदों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, और किस अर्थ के अंदर हुआ है? प्राकृतिक। इस अर्थ में इसका क्या हुआ है? प्राकृतिक शब्द में या प्राकृतिक अर्थ में इसका क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। वैसे भौतिक है, भौतिक है, अगर अपन बात करें इसको इंग्लिश में लिखे तो फिजिक्स। और ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये एक वर्ड है ग्रीक भाषा का शब्द है फूसिस। ग्रीक भाषा का वर्ड है फूसिस। इससे क्या है? ये शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि ज्यादा आपके ये काम में नहीं आने वाली है, लेकिन इनका ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो फूसिस वर्ड से क्या हुआ है? फिजिक्स की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो अब अपन ने विज्ञान की भी अपन ने डेफिनेशन देख ली, भौतिक की भी अपन ने क्या कर ली? डेफिनेशन देख ली। तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी जितनी भी क्या है? भौतिक जगत में, भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं क्या होती है? संभव है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया भी है, बादलों का बनना, ठीक है, ग्रहों की गति, ये सारी जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या जिस मतलब साइंस की जिस ब्रांच के द्वारा इनकी व्याख्या की जाती है वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। अब फिजिक्स है, इसके
एक जो फिजिक्स है इसको एक विज्ञान के तौर पर बहुत ही कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो हमेशा और हमेशा आप फिजिक्स के अंदर देखोगे तो ये जोर देता है शुद्ध मापन पर, शुद्ध मतलब एकदम एक्यूरेट मापन पर या एक्यूरेट मेजरमेंट पर, ये हमेशा से जोर देता है। ठीक है, तो इसी कारण फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी बोला जाता है। कहीं पर आपको देखने को मिल जाए कि मापन का विज्ञान क्या है, तो मापन का विज्ञान भी क्या होता है, फिजिक्स। फिजिक्स को ही बोला जाता है मापन का विज्ञान। अब अगर इस चैप्टर को अपन और आगे बढ़ाएं फिजिकल वर्ल्ड को ही, तो मैं बात करता हूं तो फिजिक्स शब्द है ना आपका, या फिजिक्स जो है, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया? मूल रूप से देखो टोटल फिजिक्स को दो ही भागों में बांटा गया है। मूल रूप से अगर हम बात करें तो फिजिक्स को दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो अगर हिंदी में लिख देता हूं, देखो एक को तो बोलते हैं चीर सम्मत भौतिकी, इंग्लिश में भी मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, चीर सम्मत भौतिकी। और दूसरा इसका पार्ट लिया गया है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, चीर सम्मत भौतिकी या आधुनिक भौतिकी। चीर सम्मत को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और आधुनिक भौतिकी को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो मूल रूप से फिजिक्स को दो ही भागों में बांटा गया है, तो क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है, इनकी भी अपनी अपनी क्या चलती है, ब्रांचेस चलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, इसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स है, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ऑप्टिक्स को, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या हिंदी में इसको लिखते हैं विद्युत चुंबकत्व, इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, इसी के अंदर अपन बात करते हैं यांत्रिकी, मैकेनिक्स। देखो यांत्रिकी क्या होती है, जो भी बड़े पिंड हैं, निकाय, जो भी बड़े कण हैं, इनकी गति या इनके मध्य जो साम्यावस्था होती है, इनका जो अध्ययन होता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, यांत्रिकी के अंदर। इसी के अंदर अपन और ले सकते हैं, जैसे इसी में मैं बात करूं, चौथा पार्ट इसका अपन ले सकते हैं, इसी के अंदर ध्वनि की बात करेंगे। ध्वनि जो विज्ञान होता है, ध्वनि विज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोस्टिक्स। इसका अध्ययन भी इसी के अंदर किया जाता है। तो ऑप्टिक्स पढ़ लो, चाहे मैकेनिक्स पढ़ लो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लो, या अपन बात करते हैं एक्रोस्टिक्स, तो इसका जो अध्ययन होता है वो क्लासिकल फिजिक्स में करेंगे। अब इसमें से मूल रूप से 11th क्लास में अगर आपको मिलने वाली है मैकेनिक्स, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, और ध्वनि, इससे रिलेटेड चीजें भी आपको क्या मिलेगी, 11th में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में जैसे ऑप्टिक्स है, तो ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, विस्तार से इसका अध्ययन 12th क्लास में पढ़ोगे। आधुनिक भौतिकी की अगर अपन बात करें तो एक तो होती है आपेक्षिकता, इसका थोड़ा सा पार्ट आपको 11th क्लास में, और थोड़ा सा पार्ट आपको हायर एजुकेशन में अगर बात करें, जैसे बीएससी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें देखने को मिलेगा। रिलेटिविटी, दूसरा पार्ट अगर इसके अंदर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी की, आप इसके अंदर बात कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब जितनी भी नवीन सिद्धांत जो आ रहे हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, उनका अध्ययन आधुनिक भौतिकी के अंदर किया जाता है। आपेक्षिकता हो गया, क्वांटम फिजिक्स आप थोड़ा सा पार्ट आप इसका 12th क्लास में देखोगे, और बीएससी में भी देखोगे। अगर आप इसको एमएससी करता है तो उसमें भी आपको क्वांटम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगी। इसी के अंदर अगर अपन बात कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही
न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय जो भौतिकी है, या उससे पहले अगर मैं बात करूं एटॉमिक फिजिक्स या परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में क्या बात करोगे, परमाणु है उसकी संरचना कैसी है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। एक पार्ट इसके अंदर और पढ़ा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी किसमें आती है, न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी इसका भी अध्ययन अपन किसमें करते हैं। हालांकि ये थोड़ा लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे अपने को ये पता चल जाता है कि फिजिक्स का कितना नॉलेज आपको आगे लेना है। जैसे ये चीज ऑप्टिक्स है 12th में पढ़ने को मिलेगी, मैकेनिक्स है 11th में पढ़ने को मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये 11th में, क्वांटम 12th में, परमाणु भौतिकी है इसका भी आपको काफी अच्छा नॉलेज 12th में मिलने वाला है, और नाभिकीय भौतिकी ये भी आप 12th में पढ़ने वाले हो। तो इतनी सारी ये ब्रांचेज, और इसके अंदर एक ब्रांच और आती है, पांचवा पॉइंट में ले सकता हूँ यहाँ पर, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। क्लासिकल फिजिक्स जो मैं बता रहा था इसमें थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, ये भी आपको 11th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, या स्कोप या एक्सपेंशन क्या हो गया फिजिक्स का, ये क्या है, स्कोप या एक्सपेंशन, SCO, स्कोप एंड एक्सपेंशन, विस्तार। ठीक है, स्कोप और एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इतनी प्रकार की जो 5 तो इसके अंदर हो गई, 4 इसके अंदर हो गई, मतलब ये 9 प्रकार की ब्रांचेज मुख्य रूप से फिजिक्स के अंदर चलती हैं, जो आप 11th में 12th में BSc MSc हायर एजुकेशन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल।